जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप अपने कर्मों को करते हैं अनदेखा तो अवश्य जाने गीता में दिए भगवान श्री कृष्ण के ये संदेश। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो, बस यही प्रशंसा तुम्हारे दुखों का कारण है। देखा जाए तो इस अद्भुत वाक्य में जीवन का सार छुपा और दुख से मुक्त पाने का मार्ग। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में ऐसे ही कई विचार दिए जीवन और कर्म के बारे में जो हमें प्रेरित करते हैं। आइए जानते हैं उनके सर्वश्रेष्ठ विचारों के बारे में। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच में अपनी माँ को ढूंढ लेता। शुभ कर्म बिना शर्त सबको आनंद देने वाले होते हैं। जानिए, मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ। मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी विद्यमान। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम। मान अपमान, लाभ हानि, गम और खुशी सब मन का एक खेल है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी क्यों न कर रहे हो। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे न तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और न ही तुम्हारी कीर्ति। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद में मारता है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है और आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है। क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक क्षण बांटना पड़ता है। जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वालों के लिए जन्म। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। क्रोध से भ्रम पैदा होता है तो भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन होना शुरू होता है। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ खड़ा है इसका अर्थ है वो अधर्म का साथ नहीं, वो अधर्म के साथ। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दे, यह उसका कर्म है और उसके समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा, लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। किसी के साथ चलने से न तो कोई खुशी मिलती है और न ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। मेरा उद्देश्य व्यक्ति के जीवन के सार को समझना है। काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब जीवन के विनाश का कारण बनते हैं। यहाँ जो कुछ भी है वो तुम्हारा नहीं है, तुम क्यों रोते हो? यही जीवन है। जीवन के सत्य को जितनी जल्दी समझ लो उतना ही अच्छा होता है। हर कण में मैं व्याप्त हूँ। तू जहाँ जाओगे मुझे जरूर पाओगे। तुम अपना कर्म करो, फल की अभिलाषा मत करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने तक ही सीमित है। मनुष्य के अधीन केवल कर्म है जिनको तन्मयता के साथ करना चाहिए। मैं सभी जीवों में निहित हूँ। मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी विद्यमान हूँ। जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त रहना ही मानव जीवन का प्राथमिकता है। तुम किस लिए इस लोक में आए हो, इस बात पर विचार करो। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि केवल कर्म ही एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा ही तुम सफलता का स्वाद पा सकते हो। आत्मा तो अजर अमर है, न मरती है और न ही जन्म लेती है और न ही पानी से इसे गीला किया जा सकता है।
न ही आग से इसे जलाया जा सकता। किसी के दुख को मिटाना भी एक तरह का सुख ही है। भगवत गीता के अनुसार जब इंसान की जरूरत खत्म हो जाती है तब इंसान के बात करने के तरीके भी बदल जाते हैं। कर्म ही व्यक्ति का फलदायी तत्व है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा का मोह छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। फल कर्म के अनुसार ही मिलता है। जैसा कर्म होता है वैसा फल मिलता है। कर्मों का फल निश्चित ही मिलता है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित है। मनुष्य खुद ही अपने कर्मों का विधाता है। जैसे बीज बोता है वैसा ही फल पैदा होता है। आत्मा अमर है। आत्मा पुराने शरीर का त्याग उसी प्रकार करती है जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को त्याग देता है। मन ही हमारे समूल दुखों का कारण है। जिसने मन पर काबू पा लिया वो व्यक्ति मन में पैदा होने वाले बेकार की चिंता और इच्छा से मुक्ति पा लेता है। क्रोध पर नियंत्रण आवश्यक है। यदि क्रोध आए तो उसे शांत करने का प्रयास करें। खुद का आकलन बहुत जरूरी है क्योंकि व्यक्ति को खुद से बेहतर कौन न जान सकता है। खुद के कर्मों पर संदेह न करें। जो भी काम करें आत्मविश्वास के साथ करें। अत्यधिक लगाव भी निराशा का कारण बनता है। मनुष्य को सदैव अभ्यास करते रहना चाहिए क्योंकि अभ्यास करने से जीवन आसान हो जाता है। परिणाम के बारे में न सोचें। जीवन और मरण निश्चित है। इससे कोई नहीं बच पाया है। इसलिए मोह माया का त्याग कर अपना कर्म करो। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में कितना साथ देता है ये मायने रखता है। इंसान चाहे कितना भी खुद को व्यक्त कर ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से बच नहीं सकता है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। समय कभी नहीं रुकता। यदि आज बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जिस व्यक्ति के विचार मैले होते हैं, जो लापरवाह हैं और धोखे से भरे हुए होते हैं, उनका कहीं भी इस संसार में कुछ नहीं होने वाला। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखें। धूप कितनी भी तेज क्यों न हो तो समुद्र को सुखा नहीं सकती है। मनुष्य हमेशा अपने कर्मों और भाग्यों को कोसता है, ये जानते हुए कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म होता है जो उसके स्वयं के हाथों में। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उससे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुख भोगता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियत कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जो शांति मन से आती है वही असली शांति होती है। जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता, बल्कि अपने और दूसरों के लिए भागीदारी करना होती है। जब तुम अपने अंदर की दिव्यता को समझोगे तब तुम ब्रह्मा का रूप देख पाओगे। भगवान के भक्त सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि हर जगह मिलते हैं। प्रेम करो क्योंकि प्रेम ही जीवन की एकमात्र शक्ति है। धर्म का अर्थ है सत्य और न्याय की पालना करना और अपने कर्मों के द्वारा अच्छाई फैलाना। अपने मन को वश में करो, तब सभी विकारों से मुक्ति मिलेगी।
प्रेम से जीने की कला को श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीवन में आनंद और समृद्धि का आभास होता है। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो उन्हीं की कृपा से सब संभव होता है। जीवन की मुश्किलें सिर्फ एक परीक्षा है और श्री कृष्ण हमेशा साथ होते हैं उन्हें पार करने के लिए। वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और नम्रता और भक्ति के साथ करें। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। जो आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते, तो जो खोया उसके लिए मत रो। जो हुआ अच्छे के लिए हो, जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से कभी नहीं डरना चाहिए। ठंडी या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें। ये अनुभव क्षणभंगुर है, वे आते हैं और चले जाते हैं। उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहूंगा, चाहे तुम कुछ भी क्यों न कर रहे हो। मन चंचल है, इसे और संयमित करना कठिन है, लेकिन ये अभ्यास से वश में हो जाए। इस शरीर का मोह मत करो, ये तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगा। कठिन समय में जीवन का सार समझाने वाले भगवान श्री कृष्ण के कुछ प्रेरणादायक विचार आपके सामने प्रस्तुत हैं। इन्हें अपना करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। चिंता चिता के समान है जो व्यक्ति को खा जाती है। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से बेहतर ध्यान मार्ग ही एक श्रेष्ठ रास्ता है। मैं हर जगह मौजूद हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और पाताल। माया रूपी रास्ता केवल विनाश रूपी मंजिल ही दिखा सकती है। व्यक्ति जो चाहे हासिल कर सकता है, बस इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करता रहे। अपना काम दूसरों के कारण को देखकर या ध्यान में रखकर करना चाहिए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम विलाप रूपी संसार में डूब गए हो। जीवन में कभी निराश मत हो, क्योंकि कमजोर आपका वक्त है, आप नहीं। उठो, जागो और अपने कर्मों के मार्ग पर निकल पड़ो जब तक कुछ हासिल न करो। अगर आपको ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए तो उनके बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दो। असफलता देखकर निराश मत हो, क्योंकि अंधेरे के बाद उजाला तो आता ही है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपनी विद्वता का परिचय नहीं देती। भगवद गीता के अनुसार नरक के 3 द्वार होते हैं: काम, क्रोध और वासना, लालच। मुझे नहीं, किसी और को पाने की तृष्णा। मेरे गुरु, मेरे आराध्य हो आप श्री कृष्ण। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। विनम्रता की खुशबू विपरीत परिस्थितियों में भी दूर दूर तक फैली रहती है। व्यक्ति वो जीव का कर्म भी उसके भाग्य का निर्माण करता है। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के साथ बन सकते हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। विनम्रता की खुशबू विपरीत परिस्थितियों में भी दूर दूर तक फैलती है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। सहना चाहिए मौके पर, कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। जिसमें प्रेम हो वो हर रिश्ता एक बंधन है, वरना यूं भी नहीं राधे के साथ देव की नंदन है।
जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, ठीक उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जैसे कमल कीचड़ में पवित्रता से खिलता है, वैसे ही अपनी आत्मा को जीवन के कीचड़ से खिलने दे। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़ों को धारण करता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मोह की डोर दिल को बांधती है, वैराग्य का राग बजाओ और मुक्ति पाओ। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं लेता, और जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। किसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहती है। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो, ये जिंदगी है आपकी अपनी स्वभाव में जियो। बुद्धि वह दिशा सूचक यंत्र है जो जीवन के जहाज को अशांत पानी में शांति के तट तक ले जाती है। समय की नदी निरंतर बहती रहती है, अपने कर्मों को वे कंकड़ बनने में जो उद्देश्य की लहरें पैदा करते हैं। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए स्वार्थी बनना स्वार्थी नहीं। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग देना जीवन बदलता है। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा होता है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा होता है। मन एक बगीचा है, खुशी के फल पाने के लिए सकारात्मक विचारों के बीज बोएं। ये सब कुछ भी नहीं है, चेतन या अचेतन जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता है। जब जिंदगी से बुरा समय आए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म का फल या समय आ गया है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रखे, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। आत्मनिरीक्षण के दर्पण में अपने कर्मों का प्रतिबिंब देखें और इसे अपने परिवर्तन का मार्गदर्शन करने दें। वो जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते थे, अपना शरीर त्यागता है, वो मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। कन्हैया जी हमारे पालनहार हैं, उनके नाम मात्र से ही होता है दुखों का संहार। समय कभी नहीं रुकता, यदि आज बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। क्रोध की अग्नि उसे जलाने वाले को भस्म कर देती है, इसलिए इसे धैर्य के साथ जल से शांत करें। वो जो इन ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। ज्ञान से ज्यादा अनुभव बड़ा है, अनुभव से ज्यादा जिंदगी बड़ी है, तो जिंदगी से रिश्तों की कमी है और रिश्तों में प्रेम ही कहीं नहीं है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। करुणा का दीपक इतना प्रकाशमान हो कि वो हर कोने में पीड़ा का अंधकार दूर कर दे। कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। हमारे भविष्य का आधार आज के यथार्थ के लिए निर्णय पर निर्भर करता है। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। जीवन की चुनौतियों की तूफानी लहरों के नीचे आंतरिक शांति का शांत सागर छिपा हुआ। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। अपने जीवन में कभी भी न किसी को आनंद से वचन दें और न क्रोध में उत्तर दें और न ही दुख में कभी निर्णय लें। माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है,
उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। दिमाग एक कैनवास है, विचार उसके रंग, सकारात्मकता उत्कृष्ट कृति को चित्रित करते हैं। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। इस संसार की सोच उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक निशान हैं। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज हो, परंतु समुद्र को सुखा नहीं सकती। रिश्तों के बगीचे में सम्मान, विश्वास और प्यार के फूल खिलाएं। मन शरीर का हिस्सा है, सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। हम श्री कृष्ण जी हमारे हैं, हम सब कान्हा के सहारे हैं। हे कन्हैया हम पर कृपा करना, हम तो चरणों के दास तुम्हारे हैं। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें बस लगातार एक साधन की तरह प्रयोग कर उसके सभी कार्य कर रही हूँ। आपके कर्म को आपके मूल्य का प्रणाम बनाएं, क्योंकि वे शब्दों से अधिक जोर से मिलती है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़े को उतार कर नए कपड़े को धारण करता है। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर विज्ञान की बातें करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, उसी प्रकार निस्वार्थ कर्मों के माध्यम से अपने शरीर के भीतर परमात्मा को प्रतिबिंबित करें। मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ और रोकता भी हूँ। मैं अमृत भी हूँ और मृत्यु भी हूँ। जो किसी दूसरों पर शक करता है, उसे किसी भी जगह पर खुशी नहीं मिल सकती। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। एक कुशल धनुर्धर की तरह अपने विचारों को आत्म साक्षात्कार की लक्ष्य की ओर लक्षित करें और अपना ध्यान भटकने न दें। अपने जरूरी कार्य करना बाकी गलत कार्य करने से बेहतर है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। तेरा जरा से दूर जाने पर साथ छूट छूट सा जाता है। कितना भी डालो प्रेम बंसी में, यह भी रूठ रूठ सा जाता है। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जीवन की नदी अनमोल बूंदों की तरह क्षणों को लेकर बहती है। प्रत्येक को संजोएं, क्योंकि वे आपके अस्तित्व का सभागार होती है। ध्यान की शांति में अपनी आत्मा की फुसफुसाहट सुनिए, जो आपको सत्य की ओर मार्गदर्शन करती है। यह दुनिया एक पाठशाला है और ईश्वर उसके गुरु। ये कठिन परीक्षा केवल काबिल व्यक्ति की ही लेती है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने की जाने जैसा है, इसलिए इसे सहन करना सीखना ही उचित है। पूर्णतया के लिए नहीं, बल्कि प्रगति के लिए प्रयास करें। यात्रा वही पेंटिंग है जिस पर आप अपने विकास को चित्रित करते हैं। कर्म न करने से बेहतर है कैसा भी कार्य करना। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। प्रत्येक सूर्यास्त जीवन की नश्वरता की याद दिलाता है।
ये आपको प्रत्येक गुजरते पल की सुंदरता को संजोने के लिए प्रेरित करता है। आपका निराश न होना ही परम सुख होता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता हूँ। दया को अपना दिशा सूचक यंत्र और करुणा को अपना मानचित्र बनने दें। सहानुभूति से भरे हृदय के लिए साथ जीवन के समुद्र से यात्रा करें। क्रोध मूर्खता को जन्म देता है। अफवाह से अकल का नाश और अकल से नाश से इंसान का नाश होता है। यदि आपके साथ कोई समस्या आती है तो उसका समाधान खोजें, उससे दूर कभी न भागें। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपनी कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे न तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और न ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। अतीत पाठों की किताब है, वर्तमान कार्यों का कैनवास है और भविष्य संभावनाओं का क्षेत्र है। किसी भी काम में आपकी योग्यता को योग कहते हैं। अपने कर्मों की मिट्टी में दयालुता की बीज बोएं और सद्भावना के बगीचे को फलते फूलते देखें। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो ये मेरा आखिरी जन्म है और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वो ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वो ईश्वर की नहीं मानता। रिश्ते बड़ी शिद्दत से बुनने पड़ते हैं। बारीक रेशमी धागों की कारीगरी सबके बस की बात थोड़ी है। प्रेम के रंग से रंग लो जीवन सारा, ये प्रेम ही है लोक और परलोक का सहारा। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका अब आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी न रखा हो। जब आपके रास्ते पर संदेह के बादल छाएं तो याद रखें, ज्ञान का शाश्वत सूर्य आपके भीतर ही छिपा हुआ। हर किसी की यथासंभव मदद करनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि कभी हमने भी बुरा वक्त देखा। जब हो बहुत खुशी, कान्हा जी कहते हैं कि बहुत खुश होने पर अक्सर मनुष्य बड़ी बड़ी बातें बोलने की भूल कर बैठता है। इस कारण आगे चलकर उसके ऊपर आने अनेक प्रकार की बातें कही हुई शब्दों का पूरा करने का दबाव बनाता है। इसलिए अपने शब्दों के चयन में भूल न करें। बुरे परिणाम से बचने के लिए महाभारत के इस श्लोक में ये भाव भी छिपा हुआ है कि भविष्य में बुरे परिणाम से बचना है तो व्यक्ति को अपने अच्छे समय में संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस समय में वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण अति आवश्यक। कभी भी नहीं टिकता कुछ। इस श्लोक का भावार्थ है कि यह भी सुख और दुख दोनों ही अस्थायी है। दुख के समय में साहस रखना चाहिए और सुख के समय में संयम बरतना चाहिए। और सुख और दुख दोनों ही मानव जीवन का अभिन्न अंग है। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। मुश्किल का मतलब असंभव नहीं, इसका मतलब केवल यह है कि आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की ओर ले जाती हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, इसके लिए कड़ी मेहनत करें। धीरज रखना तो कड़ी मेहनत है, जो आप तब करते हैं जब आप अपने किए हुए कठिन परिश्रम से थक जाते हैं। मैं बहाने में विश्वास नहीं करता, मैं कड़ी मेहनत में विश्वास करता हूँ। और कड़ी मेहनत किए गए बिना कुछ हासिल नहीं होता। जब तक मेहनत में बुद्धि का प्रयोग नहीं किया जाएगा तब तक उस मेहनत की कोई कीमत नहीं होगी। मौके अक्सर कड़ी मेहनत के पीछे छुपे हुए होते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। श्रेष्ठ कार्यकर्ता वो है जिसका कार्य तो दिखे
बस करता ना दिखे। प्रतिभा के बिना मेहनत शर्म की बात है, लेकिन कड़ी मेहनत के बिना प्रतिभा त्रासदी। एक सपना किसी चमत्कार से सच नहीं होता, यह पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से होता है। ज्यादातर लोग अवसर गंवा देते हैं क्योंकि ये चोंगा पहने हुए होते हैं और काम जैसा दिखता है वैसा करते हैं। मैं बहानों में विश्वास नहीं करता। जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए कठिन परिश्रम को प्रयास कारक मानता हूँ। मेरा विचार है कि मुझे जो भी सफलता मिली है उसके पीछे जो मेरी सबसे बड़ी विशेषता रही है वो है कठिन परिश्रम। सचमुच कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। अगर कड़ी मेहनत इतनी अद्भुत चीज होती तो निश्चित रूप से अमीर इसे अपने पास ही रख लेते। ये सच है कि कड़ी मेहनत ने कभी किसी की जान नहीं ली, पर मुझे लगता है कि खतरा क्यों उठाया जाए। सफलता हमेशा महानता का नाम नहीं है, ये स्थिरता के बारे में है। लगातार कड़ी मेहनत सफलता की ओर ले जाती है और तब महानता आती है। सफलता के लिए मार्ग संचालन करना आसान नहीं, लेकिन कड़ी मेहनत, ड्राइव और जुनून के साथ अमेरिकी के सपने को प्राप्त करना संभव है। एक बार वचनबद्ध होने के बाद आपको वहां पहुंचने के लिए अनुशासन और कड़ी मेहनत की जरूरत है। किसी को कोई भी मिलने योग्य चीज बिना कड़ी मेहनत के नहीं मिलती। कड़ी मेहनत के बिना जीवन हम मनुष्यों को कुछ भी नहीं देता। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। ये आपको एक सफल व्यक्ति बनाती है। खास बनने में 20 साल लगते हैं और उसे गंवाने में बस 20 मिनट भी नहीं लगते। अगर आप इस बारे में सोचेंगे तो आप चीजें अलग अलग तरह के करेंगे। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो वही है ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी, कभी तो जिंदगी का सार बाकी। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, आगे तो पूरी किताब बाकी। जो व्यक्ति छोटे छोटे कर्मों को भी ईमानदारी से करता है वही बड़े कर्मों का ईमानदारी से कर सकता है। अपनी जुबान से दूसरों को गलत ठहराने की कोशिश से बेहतर है अपनी कोशिशों से खुद को सही साबित करें। अगर कड़ी मेहनत इतनी अद्भुत चीज होती तो निश्चित रूप से अमीर उसे अपने पास ही रखते। वास्तविकता आसान है, वो तो धोखा है जो कठिन काम है। प्रतिभा खाने के नमक से भी सस्ती है। जो चीज एक प्रतिभावान व्यक्ति को सफल व्यक्ति से अलग करती है वो है कठिन परिश्रम। मेहनत कीजिए लेकिन बिना योजना के नहीं। एक एक कदम उठाइए। जब तक कदम उठा चुके हैं तब तक तैयारी करते हैं। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। रब सिर्फ लकीरें देते हैं, रंग हमी को भरना पड़ता है। चलता हूँ पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्त ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरे में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादे को, उसके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। अपने हौसले के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। भले कोई मंच ना दे हमको, हम मंच अपना बना लेंगे। दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते। परिश्रम करने से जीत हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते।
बुझी शमع भी जल सकती है, तूफान में कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं ना बैठ, अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। अपने हौसले के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, भले कोई मंच ना दे हमको, हम अपना मंच स्वयं ही बना लेंगे। बहुत मेहनत लगती है साम्राज्य बनाने में, पर जब बनता है तो राजा भी आप ही होती है। एक सपना जादू से हकीकत बन जाता है, इसमें पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत लगती है। सपने आराम से सोकर देखे जाते हैं, पर इन्हें पूरा करने के लिए कई रातें बिना सोए मेहनत करनी पड़ती है। दुनिया की सभी समस्याएं आसानी से सुलझाई जा सकती हैं, अगर बस इंसान सोचने को तैयार होता है। दिक्कत ये है कि अक्सर इंसान सोचना ना पड़े इसके लिए हर तरह की कोशिश करता है, क्योंकि सोचना इतना कठिन काम। शब्दकोश भी एक ऐसी जगह है जहाँ सक्सेस वर्क से पहले आता है। कठिन परिश्रम तो कीमत है जो हमें सफलता के लिए चुकानी पड़ती है। मुझे लगता है कि यदि आप कीमत चुकाने को तैयार हैं तो आप कुछ भी पा सकते हैं। शहंशाह या राजा बनने के लिए कभी कभी हमें गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। परिश्रम टैलेंट आदमी को भी पछाड़ सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि टैलेंट वाला बंदा हार्ड वर्क को पछाड़ पाए। 1% किस्मत, 1% टैलेंट और 98% आपका हार न मानना किसी भी काम में सफलता का फार्मूला। खुद पर शक करने से कुछ नहीं होगा। कठोर परिश्रम करें या आपको एक दिन खुशी ही देगा। सीढ़ियां केवल उन लोगों के लिए बनाई जाती हैं जो छत पर जाना चाहते हैं, और जिनकी मंजिलें आसमान हैं उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना होता है। समय आपका है, यदि आप सोना बना दो या सोने से गुजार दो, दुनिया आपकी मिसाल से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। व्यक्ति को कर्म स्थल पर फल के लिए श्रम करना पड़ता है। भगवान केवल रेखाएं देते हैं, हमें रंग अपने ही को भरना पड़ता है। चिंता ना करें अगर आपकी प्रगति धीमी है या आप बार बार गलती करते हैं, क्योंकि आप उन लोगों से कई गुना आगे हैं जो कोशिश भी नहीं करते। परिंदों को मंजिल जरूर मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। जो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। पूर्ति वास्तव में खुशी का अर्थ है जो कड़ी मेहनत करती है। मैं कड़ी मेहनत और लंबे समय में विश्वास रखता हूँ। एक इंसान ओवरवर्क से नहीं टूटता, बल्कि चिंता और असंयम से टूट जाता है। जीवन जीना आसान नहीं है, कड़ी मेहनत के बिना कोई महान नहीं होता। जब तक हथौड़े के पत्थर पर चोट न लगे, पत्थर भी महान नहीं होता। हर 2 मिनट की प्रसिद्धि के पीछे 8 घंटे की कड़ी मेहनत जरूरी है। न रात की खबर लगी, न जाने का सवेरा हुआ, न जाने कब मुसीबतों से यारी हुई, न जाने कब मेहनत मिजाज मेरा हुआ। सपने देखना कभी न छोड़ें। जिस दिन आप सपने देखना छोड़ देंगे, उस दिन समझ लें कि आप हार गए। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी, पद बढ़ जाती है, लेकिन सपने पूरे करने वालों के लिए दिन और रात दोनों छोटी पड़ जाती है। सफलता कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिलती, इसके लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। कड़ी मेहनत का रंग ही ऐसा आता है, इसलिए इतिहास रचना मेहनतियों के लिए बड़ी बात नहीं। पहचान के जरिए मिला काम बहुत कम समय के लिए ही टिक पाता है, लेकिन काम से मिली पहचान जिंदगी भर कायम रहती है।
देख लेना, जिंदगी में मेहनत से मिले फल का स्वाद किस्मत से मिले फल के स्वाद से ज्यादा मीठा है। मैं कड़ी मेहनत और लंबे समय तक काम करने में यकीन करता हूँ, लेकिन अधिक समय तक काम करने से टूटता नहीं, बल्कि चिंता और असंयम से टूटता है। मन की हलचल, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है। शांत रहने से सभी दुखों का अंत हो जाता है और शांत मन मनुष्य की बुद्धि को शीघ्र ही स्थिर करने में और परमात्मा से मिलन करने में सहायता करती है। जो बात सच पर आधारित होती है उसे कहने, करने और मानने में हमें कभी नहीं डरना चाहिए। जो सदा ही माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा ही माफी सुनना पसंद करता है। एक बार किसी को माफ करके अच्छे बन जाए, लेकिन दोबारा उसी इंसान पर कभी भरोसा करके बेवकूफ न बने। धर्म केवल हमें रास्ता दिखाता है, परंतु मंजिल तक तो हमें कर्म ही पहुंचाता है। इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसका क्रोध बढ़ता है, और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखें। जिस मनुष्य के चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा रहते हैं, उस मनुष्य का मंजिल से भटक जाना निश्चित है। आज यदि आपके दिन बुरे चल रहे हैं तो कल अवश्य ही अच्छा होगा। आप केवल विश्वास भाव से अपना कर्म कीजिए। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल उनके कर्मों पर आधारित होता है। वो जैसा कर्म करता है उसका जीवन वैसा ही हो जाता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं बना रखी जिनसे हमें नहीं बनानी चाहिए। जिस मनुष्य ने अपनी जवानी में बहुत सारे पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। व्यक्ति को उसके कर्म का फल उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कि कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच में अपनी माँ को ढूंढ लेता है। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, ना ही इसे जलाया जा सकता और ना ही इसे भिगोया जा सकता। आत्मा अमर और अविनाशी है। संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ जाती है जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़ों को धारण करता है। व्यक्ति का सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि का एहसास करना सिर्फ मन की शरारत है। आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं। जब यह संसार ही अस्थायी नहीं है तब इस संसार की कोई वस्तु कैसे अस्थायी हो सकती है। मैं इस संसार के सभी जीवों में विद्यमान हूँ। मैं चींटी में भी हूँ और हाथी में भी हूँ। संसार के सारे रिश्ते नश्वर हैं और केवल शरीर से जुड़े हुए हैं। जैसे कि व्यक्ति की मृत्यु होती है और आत्मा शरीर को छोड़ देती है। आत्मा का शरीर से जुड़े रिश्ते से कोई नाता नहीं रखता। मैं तुम्हारे हम सबके कई जन्म हो चुके हैं। ना तो ये मेरा आखिरी जन्म है और ना ही तुम्हारा आखिरी जन्म। वर्तमान परिस्थितियों में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा सच्चा धर्म है। मैं किसी व्यक्ति के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी को कर्म का फल देता। व्यक्ति या जीव के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध के कारण मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है और उस व्यक्ति के पतन में ज्यादा समय नहीं लगता। मनुष्य कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, इसलिए हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना हमारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। परिवर्तन होना ही इस संसार में अस्थायी है, इसलिए मनुष्य को परिवर्तन से कभी नहीं घबराना चाहिए। मनुष्य का अपने मन को
नियंत्रित रखना किसी घोड़े के नवजात शिशु को नियंत्रण में रखना जितना कठिन कार्य होता है। इंद्रियों के बस में होने से मनुष्य के जीवन में केवल विकार और परेशानियां ही आती हैं। मनुष्य के जीवन में सुख दुख का आना जाना सर्दी और गर्मी के आने जाने के जैसा है, इसलिए हमें इसे सहन करना सीखना होगा। निर्बलता ईश्वर देता है, लेकिन मर्यादा मनुष्य का मन स्वयं निर्माण करता है। जीवन में मनुष्य को अपनी वाणी को संयम में रखना चाहिए, क्योंकि वाणी से दिए हुए भाव कभी भी भरे नहीं जा सकते। मनुष्य अपने जीवन में उनके लिए शोक करता है जो इसके योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति किसी जीवित या मृत के लिए शोक नहीं करते। मैं हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारे आस पास ही रहता, चाहे तुम कुछ भी क्यों न कर रहे। जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा अच्छा ही होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा करो जो स्वार्थ रहित और पाप रहित। मनुष्य को जीवन में समय चाहे जैसा भी हो अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। परिवार पर यदि सुख आता है तो बढ़ जाता है और दुख आता है तो बढ़ जाता है। मनुष्य का अपने कर्तव्य के पथ से कभी नहीं हटना चाहिए। यह मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हारे स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सत्संग अर्थात अच्छे लोगों का साथ ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगत में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। वो मनुष्य जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है, मैं और मेरी की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो इसका बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो वो कभी नहीं बनती, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो वो कभी नहीं टूटते। यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार और व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उनकी जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आ सकती। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। विषयों का चिंतन करने से, उसको याद करने से विषयों की आसक्ति पैदा होती है और आसक्ति से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और इच्छा से क्रोध पैदा होता है और क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होती है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ अच्छे के लिए हुआ है और जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। मेरे लिए ना तो तुम घृणित हो और ना ही कोई प्रिय और ना ही कोई निर्धन और ना ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव से मुझे याद करता है मैं उनका हूँ और वो मेरे हैं। आप वही बन जाते हैं जिनमें आपका विश्वास है कि आप बन सकते हैं। अगर मनुष्य अपना कल्याण करना चाहता है तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आ जाए, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। इस जीवन में सब कुछ खत्म हो जाने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही है और श्री कृष्ण हमेशा साथ होते हैं तुम्हें पार करने के लिए। वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और नम्रता और भक्ति के साथ करें। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। जो आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते,
तो जो खोया उसके लिए मत रो, जो हुआ अच्छे के लिए है। जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता, अच्छा करने से कभी नहीं डरना चाहिए। ठंडी या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें, ये अनुभव क्षणभंगुर है, वे आते हैं और चले जाते हैं, उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आस-पास हूँ, चाहे तुम कुछ भी क्यों न कर रहे हो। मन चंचल है, इसे और संयमित करना कठिन है, लेकिन ये अभ्यास से वश में हो जाए। इस शरीर का मोह मत करो, ये तो माटी है, माटी में मिल जाए। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगा। कठिन समय में जीवन का सार समझाने वाले भगवान श्री कृष्ण के कुछ प्रेरणादायक विचार आपके सामने प्रस्तुत हैं। इन्हें अपना करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। चिंता चिता के समान है जो व्यक्ति को खा जाती है। गंभीर तपस्या और ध्यान मार्ग ही एक श्रेष्ठ रास्ता है। मैं हर जगह मौजूद हूँ, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और पाताल। माया रूपी रास्ता केवल विनाश रूपी मंजिल ही दिखा सकती है। व्यक्ति जो चाहे हासिल कर सकता है, बस इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करता रहता है। अपना काम दूसरों के कारणों को देख कर या ध्यान में रखकर करना चाहिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई ये बातें आपको पसंद आई होंगी। तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। दोस्तों जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले शुभ विचार के साथ। जय श्री कृष्णा दोस्तों।